Today we are going to prove vertex problem is NP complete. To prove a vertex problem is NP complete is to satisfy these two conditions. First, vertex cover problem should belong to NP class, and there should be a NP complete problem that can be reduced to vertex cover problem. तो what is vertex cover problem? तो vertex cover problem क्या होता है कि जैसे ये कोई ग्राफ है, तो इस ग्राफ में the number of vertices that include all the edges. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने V1, V2, V4 ले लें तो देखेंगे कि ये सारे एजेस इसमें कवर हो जाते हैं. जब हम कोई वर्टेक्स लेते हैं तो उससे कनेक्टेड जितने एजेस हैं वो सारे काउंट कर लेते हैं. तो मिनिमम जो है वर्टिसेस दैट कवर ऑल एजेस, ये प्रॉब्लम जो है वर्टेक्स कवर में हमें फाइंड करना हो तो इस ग्राफ में अगर हम देखें V1 और V2, अगर ये टू वर्टिसेस हैं तो ये सारे एजेस को कवर करती हैं. V1 कवर करता है 1, 5 से 2 को, और V2 कवर करता है 1, 4 और 3 को. इट्स मीन V1 और V2 जो है मिनिमम वर्टिसेस हैं जो सारे एजेस को कवर करती हैं. तो ये वर्टेक्स कवर का डिफिनीशन है. वर्टेक्स कवर ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ G इज ए सबसेट ऑफ V डैश. तो हमें V क्या था यहाँ, V1, V2, V3, V4, V5, और V डैश क्या हो गया हमारा, V डैश हो गया V1 एंड V2. तो ये V डैश जो है वो V का सबसेट है, और जिसमें अगर इससे जो कनेक्टेड एजेस हैं U, V, जैसे V2 से क्या, V2 वर्टिसेस से V2, V3 है, तो V2 जो है या तो V डैश का पार्ट होगा या V3 V डैश का पार्ट होगा, या दोनों V3 के V डैश के पार्ट होंगे. तो यहाँ एग्जाम्पल में अगर हम इस एज को 4 एज को कंसीडर करें तो इसमें हम ये देखेंगे कि V2 जो है वो V डैश का पार्ट है. ठीक है, और अगर इस 1 एज को कंसीडर करें तो इसमें V1 और V2 दोनों V डैश के पार्ट हैं. सो दिस इज वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम, और इसमें आपको मिनिमम वर्टिसेस दैट कवर ऑल एजेस. तो हमें प्रूव करना है वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम इज NP कंप्लीट. तो फर्स्ट कंडीशन के लिए NP कैसे होगा, देयर शुड बी अ वेरीफायर. तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें जो है V2 और V3 वर्टिसेस हैं जो सारे जो मिनिमम वर्टिसेस हैं जो सारे एजेस को कवर करती हैं, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं. यस, इट कैन बी वेरीफाइड वेरी इजीली. V3 से जब हम चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि V3 जो है V1 कोई एज सिर्फ एक ही एज को कवर करता है, और V2 जो है 1, 4 और 3 को कवर करता है. इट्स मीन 2 और 5 रिमेनिंग है. इट्स मीन अगर आंसर हम V2 और V3 दें तो वो करेक्ट नहीं होगा. अगर हम आपको आंसर दें इस ग्राफ में कि V1, V2 जो है इसके मिनिमम वर्टिसेस हैं दैट कवर ऑल एजेस, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं. V1 से आप देख सकते हैं 1, 2, 5 है, और V2 से 1, 4, 3. तो सारे E जो है एजेस इस ग्राफ में सारे एजेस इसमें इंक्लूड हो जाते हैं. तो ये आप पॉलिनोमियल टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं. सो इट्स मीन देयर इज अ वेरीफायर दैट कैन वेरीफाई द सर्टिफिकेट. सो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई. सेकेंड कंडीशन क्या कहती है कि कोई NP कंप्लीट प्रॉब्लम हो उसको आप वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम में रिड्यूस कर सकें. तो उसके लिए क्या है रिडक्शन मेथड, कि हमने क्लिक लिया है, क्लिक हमने प्रूव किया था दैट इज NP कंप्लीट. हमने इस तरीके से प्रूव किया है पूरे लेक्चर में. 3 CNF सेट प्रॉब्लम was NP complete, that is reduced to click, and click is now going to reduce to vertex cover. तो हमें इंस्टेंसेस ऑफ क्लिक जो है वो रिड्यूस करने हैं इंस्टेंसेस ऑफ वर्टेक्स में, वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम में. तो ये एक ग्राफ है और जिसमें क्लिक की वैल्यू, क्लिक मतलब वो वर्टिसेस जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. तो मैक्सिमम वो वर्टिसेस क्या हैं, U, V, X, Y, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. तो यहाँ क्लिक की वैल्यू क्या है 4, और इसको हम रिड्यूस किए ताकि हमें इंस्टेंसेस ऑफ वर्टिसेस कवर प्रॉब्लम फाइंड हो सके. तो हमने एक G डैश फाइंड किया, और G डैश क्या होगा, G डैश इक्वल टू जितने भी वर्टिसेस हैं इससे जो फुल्ली कंप्लीट ग्राफ बनेगी. ठीक है, फुल्ली कंप्लीट ग्राफ माइनस G. तो फुल्ली कंप्लीट ग्राफ में क्या होता है कि जितने भी वर्टिसेस होते हैं
वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, दैट इज फुल्ली कंप्लीट ग्राफ। और माइनस जो भी आपका ग्राफ है, अगर 4 वर्टिसेस है तो इसका आप फुल्ली कंप्लीट ग्राफ करके माइनस इसको जी कर देंगे तो आपको जी डैश फाइंड हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक वर्टेक्स है और मैं आपसे कहूँ कि इसका जो है आप ये जी है, इसका जी डैश फाइंड करो, तो पहले तो आप सारे एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे होंगे, वो इस तरीके से होंगे, ठीक है। तो ये फुल्ली कंप्लीट ग्राफ है इसका, इन तीनों वर्टिसेस का। और माइनस ये जी डैश क्या मिलेगा हमें, इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से रिड्यूस करके हम जी डैश फाइंड करेंगे और उसका जो वर्टेक्स कवर वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, माइनस क्लिक की वैल्यू। तो वर्टिसेस क्या है, वर्टिसेस आप देख लें वो सारे वर्टिसेस इंक्लूड है, माइनस क्लिक की वैल्यू क्या है, यू वी एक्स वाई, तो दैट इज डब्ल्यू जेड। सो ये अगर हम, ये हमारा रिड्यूसिबल है, तो अगर हम इसमें इस इंस्टेंस को लेकर के इसका वर्टेक्स कवर डिसाइड करें तो हमें फाइंड होगा कि इसका वर्टेक्स कवर क्या है, 2 वर्टिसेस हैं जो इसको सबको डिसाइड करती हैं कि सारे एजेस इंक्लूडेड हों, ठीक है, इस ग्राफ के लिए। तो कन्वर्सली वी कैन से इफ देयर इज अ जी डैश एंड हैज अ वर्टेक्स v dash, that is subset of v, where mod of v dash equal to mod of v minus k, then all uv, जो भी इसके एजेस के पार्ट हैं, uv, all uv belongs to e dash, e dash इस क्या है, g dash के एजेस, ठीक है। then u belongs to v dash और v belongs to v dash और both, जो वर्टेक्स कवर की डिफिनीशन थी, ठीक है। द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन इज दैट फॉर ऑल यू वी दैट बिलोंग्स टू v, if u not belongs to v dash and v, u not belongs to v dash and v not belongs to v dash, then u v g का एज होना चाहिए in order to click। सो अगर आप इस वर्टेक्स का वर्टेक्स कवर फाइंड करेंगे, दैट विल बी अ इंस्टेंस ऑफ वर्टेक्स कवर, और ये हमने रिडक्शन के थ्रू फाइंड किया, तो इसमें हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं इसका वर्टेक्स कवर क्या होगा, और वो क्लिक के वर्टेक्स कवर से मॉड ऑफ वी माइनस के होगा, ठीक है। सो वी कैन इजीली रिड्यूस इट टू वर्टेक्स कवर। सो दिस इज proof that a vertex cover is NP, there is a verifier and certificate, and that can be reduced a problem, NP complete problem, to vertex cover. So it is NP complete. Thank you.